हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी। उसकी वर्कशीट करेंगे। ऑलरेडी उसके क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी ट्रू होल्स था वो कर लिया है। अब जो हम ग्रामर का पोर्शन उसमें करेंगे कि ग्रामर से किस किस टाइप के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। सबसे पहले लिंग बताने वाले कि कोई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो हमें बताना है। उसके लिए एक सिंपल सा क्या होगा कि आप उस जो भी उन्होंने शब्द दिया है उससे एक सेंटेंस बना के देख लें तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे बिस्तर। अब बिस्तर क्या होता है, लगाई होता है या लगाया होता है। बिस्तर हमेशा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग। अब इसके साथ आपको सेंटेंस भी बनाना है तो आप क्या बना सकते हो कि मैंने अपना बिस्तर लगाया। वचन। अब वचन क्या होता है, देना होता है, देनी नहीं होता है। यानी कि किसी को वचन दिया है, एक तरह से आपने प्रोमिस किया है। ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट कल्पना। अब कल्पना की जाती है कि मैंने इस चीज़ की कल्पना की। ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है जंगल। जंगल जो है आपका पुल्लिंग रहेगा। जैसे जंगल जल गया, तो जल गया होता है, जल गई नहीं होता। चादर ओढ़ ली, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो आप इससे सेम जो सेंटेंस भी बना सकते हो कि मैंने अपनी चादर ओढ़ ली। कहानी सुनाई, ठीक है, मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई। ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, अब संज्ञा के भेदों के आधार पर जो है हमें उन्हें बांटना है। एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिससे हमें सिर्फ एक ही, जैसे किसी चीज़ का नाम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर कहीं जगह का, स्कूल का या आपकी क्लास का। जैसे 4th क्लास बोला तो सारी क्लास उसमें आएगी, 5th क्लास बोला तो पूरी 5th आएगी। चाहे उसमें A B C कितने भी सेक्शन हो, सारे सेक्शन उसके अंदर आएंगे। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ 5th A या 5th B, तो उसमें क्या होता है, वो एक सेक्शन, उसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही है। जातिवाचक में क्या होगा, एक ही चीज़ से जब सबके बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे चिड़िया। अब चिड़िया सारी चिड़िया होती है जो भी उड़ते हैं। पक्षी अगर बोल दूँ पक्षी, तो पंछी हम बोलते हैं, तो पंछी का मतलब क्या है, जितने भी पंछी हैं जो भी उड़ते हैं आकाश में वो सब क्या है, पंछी हैं। ओके। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक मीन्स जब भी आपको उसमें अपने भाव, जैसे दुख, खुश, एक्साइटेड, वो सब होते हैं, तो वो आपके रहेंगे भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी नाम है, जैसे कि स्वामीनाथन, राजम, हरीशचंद्र। उसके बाद जो है आपके जातिवाचक संज्ञा आते तो उसमें क्या आएंगे, दादी, ठीक है। अब दादी देखो, कोई भी दादी हो सकती है। स्वामी की दादी बोलते तो वो फिर व्यक्तिवाचक की स्वामी की दादी के बारे में ही बात हो रही है। उसके बाद में है बिस्तर, डाकू और गोली। अब ये कौन सी गोली की बात हो रही है ये तो हमें नहीं पता ना। अब गोली तो दो तरह की होती है। एक जो आप जब बीमार होते तब लेते हैं, और दूसरी जब, जैसे वो बोल रहा है, राजम ने बोला कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। नेक्स्ट है भाववाचक। अब बाकी जो बचा है, जैसे मिठास, ये सब चीज़ें क्या है, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ आप फील कर सकते हो। ओके। संधि, गंध। गंध मीन्स जो भी खुशबू, बदबू आती है उसे जो हम गंध बोलते हैं, और खुशबू या बदबू जो भी रहती है। वो जो आपको, आप उसे सिर्फ सूंघ सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते। खुशी, ये सब क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द समूह को नए विशेषण के साथ पुनः लिखिए। जैसे बड़ा दफ्तर, पहला दफ्तर, ठीक है, एक वर्ड था दफ्तर, उसको दो तरह से लिखा है। पहले बड़ा दफ्तर, पहले बड़ा दफ्तर हो गया, फिर लिखा है पहला दफ्तर। इसी तरह से यहाँ पर हर एक वर्ड दिया, इसको हमें फिर से लिखना है। जो पीछे वाला है उस वर्ड को लिखना है फिर से, और ये जो आगे लगा है ये क्या है, इसका विशेषण। विशेषण मीन्स जब हमें उस चीज़ के बारे में कोई अलग बात पता चलती है, ठीक है। नया संदेह, तो मैंने डाल दिया कि पुराना संदेह, कि उसको उसके ऊपर पहले से ही संदेह था, ठीक है, पहले भी संदेह था, फिर से वही संदेह उसका उत्पन्न हो गया। आदि कहानी, ठीक है, अब क्या हो गया, पूरी कहानी, की कहानी क्या हो गई है, अभी पूरी हो गई है। पहले क्या था, आदि सुनाई थी, दादी भी सो गई, स्वामी भी सो गया था। प्यारा लड़का, उसके बाद हम लिख सकते हैं अच्छा लड़का, कि वो लड़का कैसा है, अच्छा। इसके साथ आपको ये वर्ड फिर से लिखना पड़ेगा। शानदार जवाब, या फिर आप लिख सकते हो उचित जवाब या बहुत अच्छा जवाब। साफ बिस्तर, ठीक है, साफ की जगह आप गंदा भी लिख सकते हो, ठीक है। विशेषण कुछ भी हो सकता है, जो नहीं कि वो अच्छी बातें ही बताए, वो कोई भी अलग बात जो आपको नहीं पता है वो उसके बारे में बताता है।
जैसे बड़ा दफ्तर, तो उसी की तरह पहला दफ्तर, दूसरा दफ्तर, कुछ भी लिख सकते हो आप। रूखा सवर, मीठा सवर, जो मीठे से बात करते हैं। खूंखार डाकू, उसके बाद ये लिख सकते हो कि डरपोक डाकू, कि डाकू को भी जो है क्या होता है, डर लगता है। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिर्फ आपको उनके आगे का एक अलग से वर्ड उन्हें देना है जो उनको डिस्क्राइब करे, ठीक है। इंग्लिश में हम इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउ प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर जो है आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके जो हैं अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वो जो है हमें अलग अलग अर्थ यहाँ पर लिखने हैं कि क्या होते हैं। जैसे कि शेर है, शेर एक तो होता है शायरी वाला, शेरो शायरी बोलते हैं ना, और एक जो जंगल में शेर रहता है वो। बस एक तो नॉर्मल जो है आप बस में जाते हैं वो वाली बस हो गई, इस तरह वाली, ठीक है, बस जिसमें आप जाते हैं। और दूसरा बस क्या हो गया कि बहुत हो गया अभी, ठीक है, जब आप किसी को बोलते कि बहुत हो गया अब बस कर, ठीक है, यानी कि आप जब किसी को रोकने के लिए बोल रहे हो, रोकने या रुकने के लिए। नेक्स्ट है गोली। अब गोली जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, गोली दो तरह की होती है, ठीक है, एक जो आप दवाई लेते हो वो, और एक जो है बंदूक में होती है वो। उसके बाद काफ़ी। अब काफ़ी देखो, एक तो हो गया वो ही सेम उसकी तरह ही, बस काफ़ी, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ओके। और दूसरा जो है जिसे हम कॉफ़ी बोलते हैं, पीने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरह से क्या होता है, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं। अब नीचे जो है कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनमें ब्लैंक दिया है जिन्हें हमें फिल करना है, और किस चीज़ से, क्रिया विशेषण से। क्रिया क्या होती है, क्रिया मीन्स वर्ब, यानी कि जो भी आप काम करते हैं वो क्या है, आपकी क्रिया, ओके। अब वो काम आप कैसे कर रहे हो, कि मैं बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, मैं भाग तो रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कैसे भाग रहा हूँ, बहुत तेज़, तो क्या होगी, क्रिया की विशेषता, जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो अब इनके लिए हमें जो है ऐसे वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, चोर डर के मारे थर थर काँपने लगे। वो काँप तो रहे थे पहले से ही, लेकिन जब उन्हें डर लगा तो क्या, और भी थर थर, यानी कि वो जोर जोर से काँपने लगे। बिल्ली सारा दूध पी गई, तो इसमें आप लिख सकते हो कि बिल्ली आई और सारा दूध पी गई, या फिर पतीले का सारा दूध पी गई, तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बिल्ली पतीले का सारा दूध पी गई, या पतीले से सारा दूध पी गई, कि दूध तो उसने पी लिया, लेकिन कौन से वाला, जो पतीले में रखा था वो वाला। वह सुबह सैर पर करता है या जाता है, ठीक है। वर्षा होने लगी, तेज वर्षा होने लगी या बहुत तेज वर्षा होने लगी। ठंड में खड़े मत रहो, या रात में बाहर खड़े मत रहो, कुछ भी हो सकता है। बच्चे को दूध डैश पिलाओ, लाकर पिलाओ, कि बच्चे को जो है दूध लाओ और बच्चे को पिलाओ। आगे आपके पाठ से रिलेटेड है। राजम की कहानी सुनाते हुए स्वामीनाथन ने दादी से कहा था, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। क्या अपने मित्र के प्रेम के वश में आकर स्वामीनाथन का ऐसा कहना उचित था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो जैसे ही राजम उसको स्वामीनाथन को लगा कि दादी जो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही, तो लास्ट में अपनी दादी को क्या बोलता है कि अगर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा तो क्या करेगा, उनको गोली मार देगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या उसे अपना फ्रेंड इतना मतलब एक तरह से पसंद था कि उसने अपनी दादी को भी ये बात बोल दी। सो ये सही था या गलत? सो ये एक तरह से गलत था, क्योंकि आप किसी के भी, चाहे अगर कोई भी इंसान है, वो अगर वो गलत काम कर रहा है, चाहे आपका फ्रेंड है या आपकी फैमिली में से कोई, अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो क्या होता है, गलत ही है। आप उसे सही नहीं बता सकते किसी भी हालत में। तो अगर राजम ऐसा बोलता है तो राजम क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि पहले तो एक तरह से कि इतना छोटा है, उसे बंदूक चलानी पकड़नी भी बहुत मुश्किल होगी, ऊपर से वो बोल रहा है कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो इस सीधी सी बात है कि वो झूठ ही बोल रहा है सबके सामने। तो फिर जो है, और स्वामीनाथन का उसके ऊपर इतना प्रभाव है, स्वामीनाथन के ऊपर राजम का, कि उसे उसकी हर एक बात सच लगती है। तो अपनी दादी को या फिर किसी को भी ऐसे बोलना बहुत गलत होता है। नाउ वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनपढ़। जो पढ़ाता है तो वो क्या होता है, अध्यापक। जो नया ना हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पुराना। जिसे कोई ज्ञान ना हो, अज्ञानी।
ज्ञान है तो ज्ञानी, ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी। जो सच न बोलता हो तो झूठा। ओके, सो इस तरह से आप जो है ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, आपकी वर्ग पहेली दी है यहाँ पर, और उसमें क्या करना है, इसके अंदर ही आपको जो है मीन्स आंसर यहाँ से ढूंढने हैं। चिर परिचित मसालों के नाम हमें यहाँ से ढूंढने हैं जिनमें यूज़ होते हैं आपके, जैसे लौंग, मिर्च, तेज पत्ता, अमचूर, इलायची, और क्या हो सकता है यहाँ पर, जीरा, ये पूरा भी हो सकता है, एक लाल मिर्च, और यहाँ पर देखो अलग अलग तरह से अलग अलग बहुत सारे बन जाएंगे। ये पूरा बनेगा आपका काली मिर्च, देन उसके बाद में धनिया, तो ऐसे जितने भी वर्ड आपको मिले वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि अमचूर, मिर्च, धनिया, काली मिर्च, लौंग, और क्या था इधर, तेज पत्ता। तो ये जितने भी वर्ड आपको मिले वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। इलायची, और लाल मिर्च। उसके बाद में नेक्स्ट है मूल्य आधारित, मीन्स मोरल एजुकेशन जिसे आप बोल सकते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के साथ बहुत घुले मिले होते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो दादा दादी के साथ उनकी बहुत बातें होती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों होता है? देखो मोस्टली क्या होता है कि दादा दादी का जो है अपने बच्चों से या अपने जो पोता पोती होते हैं उनसे बहुत प्यार होता है, तो वो उनके बारे में हर एक बात जानना चाहते हैं और बच्चे भी अपनी बातें सबको बताना चाहते हैं। और मम्मी पापा काम कर रहे होते तो वो उन्हें अपनी बातें नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता है वो अपनी बातें दादा दादी से ज़्यादा शेयर करते हैं और इसीलिए वो अपने दादा दादी से ज़्यादा अटैच होते हैं। नाउ दिए गए संकेतों के आधार पर एक दादी और पोती के बीच में वार्तालाप को पूरा करो, यानी कि वो आपस में, वार्तालाप मीन्स बातें करना, ठीक है, वो आपस में बातें कर रही हैं और जिसे हमें आगे जो है कंप्लीट करना है। सो जैसे एक तरह से क्या है कि वो स्कूल से आई है, सो दादी, अरे मेरी बच्ची आ गई। सो वो क्या बोलती है, दादी हाँ मैं आ गई, मैं आ गई, ठीक है। या फिर मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है, हाँ मैं आ गई, खाने को कुछ है, खाने को कुछ है। जैसे आप स्कूल से आते हो तो सबसे पहले यही बोलते हो ना कि खाने के लिए क्या है। सो दादी बोलती है कि ज़रूर, अभी बना देते हैं, बना देते हैं। तो पोती बोलती है कि सब तैयारियां हो गई, सब तैयारियां हो गई। सो दादी हाँ सब कर दूंगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उन्हें शायद कहीं घूमने जाना था। सो जैसे कि दादी बोलती है कि गहने कपड़े सब, शादी कब है, यानी कि देखो अब यहाँ पर क्या आ गया कि वो शादी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछ रही कि सब तैयारियां हो गई, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं शादी पर जाने हैं, हाँ सब कर दूंगी। तो दादी बोलती है कि पोती बोलती है कि कपड़े, गहने, मेकअप हो सकता है, या फिर चूड़ियाँ, क्या ये सब तैयार हो गया? तो उनकी वो दादी पूछती है कि शादी कब है? बहुत जल्दी, ठीक है तो चलते हैं। कहाँ चलेंगे? शॉपिंग करने। कहाँ चलेंगे? शॉपिंग
करने के लिए। तो ये जो आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी जो मैंने लिखा वही आप लिखे। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो है लास्ट में शादी की हो रही है, तो शॉपिंग करने कहीं ना कहीं शॉप में ही जाएंगे, तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 13, स्वामी की दादी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।